दोस्तों, आपने कई सारी वेब सीरीज फिल्में देखे होंगे जिनमें सिर्फ आपका वक्त बर्बाद हुआ होगा और शायद ही उनसे कुछ सीखने को आपको मिला होगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसी 5 सीरीजों का नाम बताने वाला हूं जो कि इस्लाम की हिस्ट्री पर बनाई गई है और इन सीरीज ने मुसलमान नौजवानों के अंदर एक जज्बा पैदा करने का काम किया है। इस्लामी तारीख पर बनने वाली ये सीरीज बेशक बहुत अच्छी और नायाब है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है द ग्रेट सेल्जुक एम्पायर, जिसे तुर्की में बनाया गया था। इस सीरीज में ताकतवर मुस्लिम हुक्मरानों को दिखाया गया है, बेहतरीन और बड़ी बड़ी जंगों को दिखाया गया है। सेल्जुक सल्तनत की तारीख को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है और न ही तारीख को बदल कर दिखाया गया है। सुल्तान मलिक शाह जो कि सेल्जुक सल्तनत के ताकतवर सुल्तान थे, उनकी तारीख के साथ साथ ही इसमें सुल्तान अल्प अरसलान की तारीख को भी पेश किया गया है। इसके साथ ही इसमें मुलाजिरत की लड़ाई को भी दिखाया गया है जो सेल्जुकियों ने बाइजेंटिनियों के खिलाफ लड़ी थी और इस जंग में उन्हें फतह नसीब हुई थी। इस सीरीज में वीएफएक्स का काफी अच्छे से ख्याल रखा गया है और जब जंगों को इसमें दिखाया जाता है तो ऐसा महसूस होता है सच में यह जंग सही में लड़ी जा रही हो। इस समय हमें इशारा मिलता है जिससे पता चलता है कि उस वक्त किस तरह जंगें लड़ी जाती थी। और सीरीज में सबसे अच्छा कैरेक्टर किसी का है तो वह है सुल्तान अल्प अरसलान का, कि जिन्होंने मुलाजिरत की जंग में फतह नसीब की थी और तुर्की के अनातोलिया के इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की थी। अगर आप लोग सेल्जुक सल्तनत के तारीख को जानना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखें। अब बात करें अगर 4 नंबर की तो उस पर आता है सुल्तान अब्दुल हमीद की सीरीज का। इसे भी तुर्की में तैयार किया गया। सीरीज की कहानी तारीखी सुल्तान अब्दुल हमीद पर आधारित है। सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तान थे कि जिन्होंने कभी भी यहूदियों से पैसे के बदले यरूशलेम की जमीन को नहीं बेचा। सुल्तान अब्दुल हमीद को कई बार यहूदियों ने पैसे देकर जमीन लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बार बार मना कर दिया था। एक तरह से उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन यहूदी कभी भी कामयाब ना हो सके। सुल्तान अब्दुल हमीद के रहते यह कभी भी कामयाब ना हो सके, क्योंकि हजरत उमर ने जब यरूशलेम को फतह किया था और जो मुआहदा हुआ था हजरत उमर और ईसाइयों के बीच वह यह था कि यह यहूदी आ सकते हैं, जियारत कर सकते हैं, लेकिन यरूशलेम में आवाज नहीं हो सकता। इससे पहले की खिलाफतों ने भी इस फैसले को माना और उन्होंने जमीन को नहीं बेचा। और सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त फ्रांस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शो बनाया जा रहा था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही थी। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांस को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर उसने यह शो नहीं रोका तो वह फ्रांस पर हमला कर देंगे, और उन्होंने शो को नहीं चलने दिया। जो कुछ दिनों पहले एक वीडियो पेश आया, स्वीडन में कुरान को जलाया गया। सोचिए अगर यह घटना सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में होता तो क्या होता। अगर आपको वक्त मिले तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, आपको सीरीज के जरिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बात करें नंबर 3 की तो सीरियल का नाम है कुरुलुस उस्मान। यह सीरियल अर्तुगरुल गाजी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बुनियाद रखने वाले सुल्तान उस्मान गाजी पर आधारित है। यह वही उस्मान गाजी है कि जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी, जो कि तकरीबन 600 से भी ज्यादा सालों तक कायम रही और सदियों तक दुनिया की सुपर पावर बनी रही। इसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वह सल्तनत उस्मानिया का सामना कर सके, और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद इन्हीं बहादुर जंगजुओं ने रखी थी। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे ओरहान गाजी ने सल्तनत की कमान संभाली और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की सरहदों को और आगे तक बढ़ाया। इस सीरीज में आपको उस्मान गाजी की बहादुरी देखने को मिलेगी। सन 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्क कबीलों को एक करके उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद रखी। इस पर उन्होंने सन 1323 तक अपनी हुकूमत कायम रखी। अनातोलिया के कुछ इलाके से इन्होंने अपनी सल्तनत की शुरुआत की थी और आगे चलकर इनके सल्तनत ने एक वक्त पर 3 बड़े-ए-आज़म पर हुकूमत कायम की थी। एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन सभी इलाकों पर इनकी सल्तनत फैली हुई थी और सन 1323 में उस्मान गाजी की वफात हो गई थी। दोस्तों, काफी अच्छी सीरीज है और मुसलमानों ने तो इस सीरीज को काफी पसंद किया है। काफी सारी जंगों को भी इसमें दिखाया गया है। मेरी राय है कि आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिएगा अगर आपके पास वक्त हो तो, वरना आप चाहे तो आप उस्मान गाजी के तारीख को भी पढ़ सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो वह सीरीज का नाम है जो सबके दिलों में बसती है और शायद आप में से कोई भी ऐसा ना हो जिसने अभी तक इस सीरीज का एक भी एपिसोड ना देखा हो, और वह है अर्तुगरुल गाजी। तुर्की के अनातोलिया के इलाके में काई कबीले पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान अर्तुगरुल गाजी की तारीख को इस सीरीज में दिखाया गया है। यह वही अर्तुगरुल गाजी है कि जिनके बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। इसने आगे चलकर 3 बर्रे-ए-आज़म पर अपनी हुकूमत कायम की। यह सीरीज एक बहादुर जंगजू पर आधारित है जिन्होंने अपनी बहादुरी से तुर्कों के इस इलाके को कायम किया। यह सेल्जुक सल्तनत के लिए काम किया करते
करते थे उनकी वफादारी सल्जुक सल्तनत से थी। काय कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिसमें से तीसरे बेटे का नाम अर्तुरुल गाजी था और ये वही बेटा है कि जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज बनाई गई है। सल्जुक सल्तनत के शहजादे और उनके भाई और उनके बाप को रोमियो ने कैद कर लिया था और जब ये लोग उनको कैद करके जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे तो अर्तुरुल गाजी ने ये देख लिया और वहां पर उसने उनकी जान बचाई और इसके बाद अर्तुरुल गाजी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। उस्मान गाजी से पहले अर्तुरुल गाजी ने भी तुर्क कबाइल को एक करने की कोशिश की थी, एक सल्तनत की बुनियाद रखने की कोशिश की थी, लेकिन वह सल्जुक सल्तनत के वफादार थे, इस वजह से वह बुनियाद नहीं रख सके और अर्तुरुल गाजी ने मंगोलों के खिलाफ एक बेहद बड़ी बगावत शुरू की थी। अनातोलिया के आगे ये मंगोल अर्तुरुल गाजी के रहते बढ़ ही नहीं पा रहे थे। ये एक बेहतरीन इस्लामिक सीरीज है जो एक बहादुर शख्स पर आधारित है। मैं इस सीरीज को आप लोगों से देखने के लिए क्या ही कहूँ, इसे तो आप लोगों ने पहले ही देख रखा होगा। अब नंबर 1 की बात करें तो वो सीरीज जो सबके दिलों में राज करती है और वह है बारबारोसलार। इस सीरीज को 70 से 80% शूटिंग समुद्र में ही किया गया है, क्योंकि दोस्तों यह सीरीज जिस इंसान के ऊपर बनाया गया है उसका आधा से ज्यादा जिंदगी समुद्र में ही गुजरा था। इस सीरीज में इतिहास के 4 भाइयों की कहानी दिखाई गई है और इनमें से जो सबसे खास है जिनके ऊपर यह सीरीज बनाई गई है वो हिजर है, जिनको इतिहास में खैरुद्दीन पाशा के नाम से जाना जाता है। वही खैरुद्दीन बारबारोसा कि जिसको सल्तनत उस्मानिया के समुद्री फौज के सबसे बड़े कमांडर माना जाता है। इन्हीं के चलते सल्तनत उस्मानिया पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरी थी। दोस्तों खैरुद्दीन बारबारोसा अपने दौर में समुद्र की दुनिया के कितने पावरफुल और ताकतवर योद्धा थे, इस बात का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि खैरुद्दीन बारबारोसा को आज भी यूरोप में एक डाकू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सीरीज आपने देखी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।